नारी को भी है, इस धरती को भी है कि आप छत्तीसगढ़ में की मांग को लेकर प्रदेश भर के युवा आज धरना स्थल पे पहुंचे हुए और अपनी मांग बुलंद कर रहे हैं। आचार संहिता में कुछ ही दिन रह गया और ये मांग कर रहे हैं भर्ती को लेकर जो है निकाली जा रही है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, आपके चैनल ने दिखाया है कि छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ शिक्षकों की कमी नहीं है। बच्चे आए दिन हड़ताल पे बैठे हुए हैं, पूरे स्कूलों में ताला लगा रहे हैं, पेरेंट्स शिक्षकों की मांग कर रहे हैं। जो अभी 12,489 शिक्षक भर्ती हुआ है वो बस्तर और सरगुजा संभाग में हुआ है। बाकी मैदानी इलाका जो रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के क्षेत्र है वहाँ भारी मात्रा में शिक्षकों की कमी है। 4,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जो एकल शिक्षकीय है, 2,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहाँ केवल आया के भरोसे स्कूल चल रहा है और 1,000 से ज्यादा सरकारी आंकड़े ऐसे हैं जहाँ शिक्षक है ही नहीं। तो ऐसे में बताइए कि आप गुणवत्ता क्या हो सकता है पढ़ाई का, बच्चे कहाँ जाए। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे सर, हम उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जो शिक्षक जो स्कूल को आते हैं लेकिन बिना शिक्षा के, बिना शिक्षा पाए स्कूल से वापस चले जाते हैं। यह देश के भविष्य के साथ विश्वासघात हो रहा है। जो अपने भविष्य करने के लिए आता है वो कहीं ना कहीं ठगा रह जाता है। कैसे कर वो नवा छत्तीसगढ़ जब खाली हो 57,000 शिक्षकों के पद। नुकसान इतना हो रहा है कि दाल चावल खाने के लिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं। शिक्षकों के जब छत्तीसगढ़ में 57,000 जब रिक्त पद खाली पड़े हुए हैं तो सरकार उसको भरने का काम क्यों नहीं कर रही है। अगर हम देखें 2019 की भर्ती की बात करें तो उसमें गलत संख्या खाता में एक भी पद लाया नहीं गया था। अभी जो भर्ती है सिर्फ बस्तर सरगुजा से मैदानी क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी है। क्या बस्तर सरगुजा कोई हम छत्तीसगढ़ मान ले, या बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर संभाग में शिक्षकों की जरूरत नहीं है। कई ऐसे स्कूल हैं जो आज बंद पड़ने की कगार पर है। तो हम सरकार से बस एक ही मांग करते हैं, शिक्षकों के जितने भी रिक्त पद हैं उसको भरा जाए। तो उन्होंने ही घोषणा पत्र में वादा किया था 60,000 शिक्षक भर्ती का, तो 60,000 शिक्षक भर्ती का उन्होंने घोषणा पत्र में किया हुआ है। तो घोषणा पत्र में जो वादा है उसको तत्काल पूरा करें। देखिए यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि हम तैयार हैं शिक्षक बनने को, जितना भी डिग्रियाँ चाहिए था, जो योग्यता है वो सब हमारे पास है। लेकिन यहाँ पे सवाल यही है कि आखिरकार बच्चों के जो भविष्य है उससे खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। चूँकि कहा जा रहा है कि सरकार मतलब सत्ता में आने से पहले कांग्रेस का वादा था कि 60 से 65,000 जो है शिक्षक भर्ती करेंगे, लेकिन अभी जो है आधा भर्ती नहीं हुई है। इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है। अब देखना यही होगा कि बच्चों का भविष्य से जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसका दूरगामी परिणाम क्या होने वाला है। इस नियम से लेंगे और अचानक से जब सब चीज हुआ तो उन लोग दिव्यांगों को भी 4 कैटेगरी बांट के हम लोगों को 15 पोस्ट 12 पोस्ट जमा दिए और सभी जो पोस्ट है अन्य कैटेगरी को मिल गया, क्योंकि सबसे ज्यादा ST कैटेगरी को मिला है। और जब हम बैकलॉग हो गया, अब जब हम CBI गए और वहाँ के अधिकारी को पूछे तो वहाँ के अधिकारी बोले कि हम 2020 के नियम के अनुसार ले रहे हैं, क्योंकि जब हम घर आए 2020 का नियम। ठीक है बोलना चाहूँगा सर कि वैकेंसी नहीं मिली तो हमारा वैकेंसी नहीं तो वैकेंसी नहीं तो युवाओं का गूंज है और युवाओं जो है स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि यहाँ जो बेरोजगार है उनको रोजगार है। मंशा जानना चाहेंगे सरकार के प्रति क्या है, क्या बोलना चाहेंगे सर? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितने भी युवा वर्ग हैं, किसान वर्ग हैं, मजदूर वर्ग हैं, इस सरकार से जितनी अपेक्षाएं थी वो अपेक्षाएं उनकी चकनाचूर हो गई हैं। मैं यदि शिक्षित वर्ग DED BEd संघ के आज जो मोर्चा में आया है मैं उसमें भी कहना चाहूँगा कि सरकार ने अभी 12,489 पद पे भर्ती लिया है। कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार और धांधली की पूर्णता बू आती है। अभी तक संचालनालय के द्वारा न ही किसी भी
शिक्षक वर्ग में हो, सहायक शिक्षक में हो या व्याख्याता वर्ग में हो, न ही पात्र की सूची जारी की है, न ही अभी तक RTI के द्वारा मांगे गए जवाबों को प्रेषित किया है। तो कहीं ना कहीं यह सरकार की मंशा स्पष्टता समझ में आती है कि ये युवाओं के साथ में छल कर रही है और युवाओं को धोखा दे रही है। और मैं तो यह कहना चाहूँगा, अभी आप DPI के बारे में क्या कहना चाहेंगे जी, DPI के बारे में क्या? हाँ, DPI का भी यही कहना है। DPI से भी जानकारी मांगी गई RTI के माध्यम से, लेकिन अभी तक DPI ने इसके बारे में भी जानकारी नहीं दिया है। DPI का भी ये एक ही राग अलाप रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो भर्ती हो रही है वो स्पष्ट रूप से हो रही है। लेकिन मैं एक सरकार को अपने माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि यदि वैकेंसी नहीं तो वोट नहीं। एक शिक्षित युवा यही मांग करता है कि आप जल्द से जल्द वैकेंसी जारी करें, क्योंकि पिछली 2018 चुनाव में आपने देखा होगा कि इस DED प्रशिक्षित संघ ने अपना ऐलान किया था, जिसको उन्होंने सिद्ध कर दिखाया। सीधी सी बात है, वैकेंसी नहीं तो वोट नहीं। आइए चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे आज के आंदोलन के बारे में? आज का आंदोलन हमारा लगभग सफल रहा, और अगर सरकार इतने बड़े आंदोलन के बाद भी नहीं समझती, वैकेंसी नहीं निकालती, नोटिफिकेशन 2 दिनों के भीतर नहीं आता, तो जिस प्रकार से हमने पिछली सरकार को उखाड़ फेंका था, इस सरकार को भी सभी युवा मिलकर उखाड़ फेंकेंगे। प्रत्येक विधानसभा में, पूरे 90 विधानसभा में हमारे DED संगठन के साथी जाएंगे और बिना किसी पैसे के, बिना किसी खर्च के प्रत्येक लोगों के पास जाकर आवाज उठाएंगे और उनसे अपील करेंगे कि वो कांग्रेस सरकार को वोट न दे। सीधी सी बात है, वैकेंसी नहीं तो वोट नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल सर, बेरोजगार है, बेरोजगार को केवल नौकरी चाहिए। हम तो नौकरी के हकदार हैं, इसलिए हम शिक्षक भर्ती की सरकार से मांग करते हैं। सभी संकाय में, सभी विषयों में और तीनों स्तर के स्कूलों में टीचर भर्ती की जाए, सरकार से हमारी यही मांग है। थैंक यू। तो आज का आंदोलन हमारा 6 अक्टूबर का जो सफल रहा, एक तरह से सीधी से सभी का आक्रोश है कि मांग है कि वैकेंसी नहीं तो वोट नहीं। बाकी विभाग में बिना आंदोलन के वैकेंसी निकल रही है, तो हम चाहेंगे शिक्षा विभाग में भी वैकेंसी चाहिए। ठीक है, आप जब निकल के देखेंगे, सिर्फ किसान 300 रुपए हम किसानों को दे, लॉलीपॉप देकर आज 30 लाख का PSC घोटाला किए बैठे हैं लोग। हम शिक्षक जैसे बोल रहे हैं हमको रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। हम पढ़े लिखे, शासन ने हमें बताया कि आप DED कर लीजिए, आप प्रशिक्षण ले लीजिए, आप टीचर के चाकरी करिए। हमने DED किया, उन्होंने कहा कि आप TED कर लीजिए, तब हम आपको नौकरी देंगे। हमने TED भी क्लियर कर लिया। अब उन्होंने कहा कि आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम दिलाना होगा, हमने कॉम्पिटिशन एग्जाम भी दिलाया। आज उस एग्जाम के बावजूद इन्होंने ना अपनी पारदर्शिता रखी, नहीं हमें उन्होंने जानकारी दी कि वहाँ क्या हो रहा है। हमने टेट पास किया है, हमने एग्जाम क्वालिफाई किया है, हम शिक्षक बनने के लायक हैं। लेकिन आज हम अपना सपना धरे के धरे बैठे हैं। 17 नंबर वाला आज शिक्षक बन रहा है। सरकार सोचती है कि मैं अच्छा काम करूं। आज आप देख लीजिए, शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसा है। हमारी शिक्षा हमारे पूरी देश की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है, और हमारा स्वास्थ्य हमारे शरीर की संतुलन बनाए रखती है। आज ये दोनों संतुलन खो बैठी है भूपेश सरकार। नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने अकेले वोट दावेदार रहता हूँ। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, यदि हमारे देश का शिक्षित युवा, यदि हमारे प्रदेश का शिक्षित युवा यदि अपने प्रदेश का विकास चाहता है, तो अपनी ऐसी सरकार चुने जो सिर्फ चुनावी मुद्दों या चुनावी वादों या घोषणा पत्रों तक सीमित न हो, जमीनी स्तर में उतारा जाए और पूरे संपूर्ण प्रदेश के हर एक नागरिक का विकास हो।